we will do our chapter from the diary of Anne Frank. इसमें ना एक छोटी लड़की है, उसने अपनी डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ है। उसकी वो उस डायरी में अपनी सारी चीज़ें नोट करती थी, अपने लाइफ के इंसिडेंट्स जैसे। तो वो सारे उसमें से कुछ एक दो इंसिडेंट में लेके इसमें हमें बताया गया। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस है मेरे जैसे के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स रियली इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी लिखी नहीं थी डायरी, बट इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में ना तो मैं ना ही कोई और इंटरेस्टेड होगा एक 13 साल की स्कूल गर्ल के इंसिडेंट्स के बारे में रीड करने के लिए कि उसने क्या लिखा हुआ है डायरी में। ओ वेल, इट डजंट मैटर, बट फिर भी ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। बट मुझे लगता है कि मुझे लिखना है, तो जो भी मेरे दिल में है मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं उसको बाहर लेके आऊँ, तो इसलिए मैं उसको डायरी में लिखना प्रेफर करती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। पेपर जो है उसमें लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, सब्र होता है। बिकॉज जब हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो वो उतने ध्यान से हमारी बात नहीं सुनेगा, और अगर सुनेगा भी वो आगे जाकर 10 लोगों को बता सकता है वो बात। हम उस पर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट जब हम पेपर पे लिख रहे हैं तो वो आराम से हमारी बात को सुनता है, हम वहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे हम एक इंसिडेंट को 10 बार उस पर लिख रहे, बट अगर आप किसी पर्सन को एक ही इंसिडेंट बार बार बताओगे तो वो भी इरिटेट हो जाता है। I thought of this scene on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and distressed, wondering whether to stay in or go out. मुझे ये बात तब मेरे माइंड में आई जब एक दिन मैं अकेली घर पे बैठी डिप्रेस्ड फील कर रही थी, थोड़ी सी बोर हो रही थी। मैं अकेली घर पे बैठी थी और अपनी चिन मैंने अपने हाथों में रखी हुई थी, और मैं ये सोच रही थी कि मैं अंदर ही रहूँ या मैं घर से बाहर जाऊँ कहीं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिक बैक नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो शी फाइनली डिसाइडेड कि नहीं, मैं जहाँ पर हूँ मैं वहीं पे रहूँगी, क्योंकि उसने बोला कि पेपर जो है उसमें ज़्यादा पेशेंस होती है, और मैं तब तक इस डायरी को, जिसको मैं डायरी बोल रही हूँ, इसको मैं किसी को पढ़ने नहीं दूँगी जब तक मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा रियल फ्रेंड मुझे मिल गया है। इट प्रॉबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क भी पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब मैं उस पॉइंट पे वापस आती हूँ कि किस चीज़ ने मुझे डायरी लिखने के लिए फोर्स किया। वो क्या था? आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. मैं इसको और क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोग ये ना सोचो कि 13 साल की लड़की जो है वो अकेली कैसे हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 13 ईयर्स की लड़की का कोई फ्रेंड ना हो। एंड आई एम नॉट, और हाँ, मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर, एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। मेरे पास बहुत लविंग पेरेंट्स हैं, एक 16 साल की बड़ी बहन है, और करीबन 30 पीपल है जिन्हें मैं दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरी फैमिली है, आंटीज़ हैं बहुत अच्छी, और एक अच्छा घर है। नो वन ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। तो नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे पास दिखता तो यही है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बस मेरे पास जो है एक मेरा ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद माई फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं जो चीज़ सोचती हूँ वो ये है कि
मैं कैसे अच्छा टाइम बिताऊँ किसी के साथ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग। मतलब मैं हर चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकती, बट जो डेली रूटीन की बातें होती है उसी के बारे में मैं बात कर सकती हूँ। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. हम किसी के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते और यही मेरी प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। मे बी ये मेरी गलती है कि जो भी मेरा फ्रेंड होता है मैं उसके साथ ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती और हम ज़्यादा क्लोज नहीं होते एक दूसरे की। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। जैसे भी हो, बस यही है कि चीज़ें कैसी, और अनफॉर्चुनेटली इनको मैं चेंज भी नहीं कर सकती। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend. जैसे टू इन्हांस द इमेज, अपने इस इमेजिनेशन वाला जो फ्रेंड है, जो इन माई इमेजिनेशन, जैसा मेरे इमेजिनेशन में फ्रेंड था उसकी इमेज को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, डायरी में अपने फैक्ट्स जो थे वो लिखने स्टार्ट किए, जो भी चीज़ें थी। जैसे कि मोस्टली लोग करते हैं कि जो भी इंसिडेंट हुआ वो डायरी में लिख लिया, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। बट मैं क्या चाहती थी कि जो डायरी है वो मेरी दोस्त बने, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और इसलिए मैंने इसका क्या नाम रखा इस फ्रेंड का, किटी। Since no one could understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कोई भी मेरी जो स्टोरीज है किटी के साथ जो मैंने शेयर की है उसको समझ नहीं सकता अगर मैं उसको बीच में आकर ना समझाऊं, क्योंकि आई हैड बेटर प्रोवाइड, मैं जो थी मैं खुद अपनी लाइफ का जो स्केच था कैसी लाइफ है वो ब्रीफली अच्छे से दे सकती थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. जो मेरा फादर है उससे ज़्यादा एडोरेबल फादर, अच्छा फादर मैंने कभी नहीं देखा। उसने मेरी मदर के साथ कब शादी की, जब वो 36 ईयर्स के थे और मदर उसकी थी 25 ईयर्स की। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। जो उसकी एल्डर सिस्टर है मार्गॉट, उसका बर्थ हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में, एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा बर्थ हुआ था 3 ईयर्स लेटर 12 जून को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। 1933 में मेरे फादर हॉलैंड में शिफ्ट कर लिया, मतलब वहाँ से वो उधर चले गए, जर्मनी छोड़ के माइग्रेट हो गए। My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Athens to stay with our grandmother. मेरी मदर जो थी वो भी मेरे फादर के साथ सितंबर में हॉलैंड चले गए, और जबकि मुझे और मेरी सिस्टर जो मार्गॉट थी हमें कहाँ भेज दिया गया, आथन में हमारी जो ग्रैंड मदर थी उसके साथ रहने के लिए। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गॉट जो थी वो दिसंबर में हॉलैंड गई, एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंज्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। और मुझे फरवरी में वहाँ भेजा गया जब मैं के मार्गॉट के बर्थडे प्रेजेंट की फॉर्म में वहाँ पर मुझे ले जाया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने वहाँ पर अपना जो नर्सरी स्कूल स्टार्ट किया, नर्सरी क्लासेज ज्वाइन की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। तो मैं वहाँ 6 साल तक रही। इन द 6th फॉर्म, जहाँ पर मैंने अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज कप्रेस, द हेड मिस्ट्रेस। 6th में जो मेरी टीचर थी वो मिसेज कप्रेस थी, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन द टीयर एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जब हमारा वो ईयर ख़त्म हुआ, 6th क्लास ख़त्म हुई, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि हम एक दूसरे को बाय बोलना पड़ता था। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation,
सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो 1941 में क्या हुआ, जो मेरी ग्रैंड माँ थी वो बीमार पड़ गई, तो उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो मेरा जो बर्थडे था वो उसमें थोड़ी बहुत ही सेलिब्रेशन की गई, ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। 1942 जैन में जो उसकी ग्रैंड मदर थी उसकी डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड आई स्टिल लव हर। किसी को भी नहीं पता कि मैं अपनी ग्रैंड माँ को के बारे में कितना सोचती हूँ और मैं अभी भी उसको कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। ये जो 1942 की बर्थडे सेलिब्रेशन थी ये दूसरों के लिए थी और उसके साथ मैंने ग्रैंड माँ की कैंडल भी जलाई अलग से। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम जो चारों थे अभी भी काफ़ी अच्छे गा रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और इसी से मैं आज की डेट जो है 20 जून 1942 यहाँ पर पहुँची, उसके बारे में बात कर रही हूँ। एंड द फॉलोइंग डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और मेरी डायरी की डेडिकेशन के साथ, डियरेस्ट किटी, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decided who will move up to the next form and who will be kept back. तो इसलिए अपने डायरी के साथ बात कर रही है कि डियरेस्ट किटी, जो हमारी सारी क्लास है वो अपनी एक दूसरे के साथ बातें कर रही है। और रीज़न क्या है कि अब जो है हमारी जो मीटिंग होगी उसमें टीचर ये बताएगा कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन उसी क्लास में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी क्लास जो है वो बेट्स लगा रही है। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bets. Gian और मैं जो है हम दोनों उन दो सिली लड़कों पर हंस रही हैं, बेवकूफ़ों पर, Cian एंड Jacques, जिन्होंने अपनी पूरी जो हॉलीडेज़ की सेविंग की है वो बेट पे लगा दी। From morning to night if you are going to pass। सुबह से शाम तक यही होता है कि यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, मैं नहीं हूँगा। येस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं तुम नहीं होगी। मतलब यही कुछ बच्चे कर रहे हैं कि तुम पास हो जाओगे, और नहीं मैं नहीं होगा, हो जाओगे, नहीं हो जाऊँगा। इवन जी गर्ल्स sliding glances and my angry outburst can't calm them down। इवन GS की जो रिक्वेस्टफुल प्लेडिंग मतलब रिक्वेस्टफुल जो नज़र थी उसके साथ या मेरे गुस्से से भी वो लोग शांत नहीं हुए। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth। अगर तुम ये मुझसे पूछो ना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको उसी क्लास में रखना चाहिए, बट टीचर जो है हम उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी रिजल्ट दे सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं जो मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में या फिर अपने बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम इसको क्लियर कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ का। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, वेट ही करनी पड़ेगी। Until then, we keep telling each other not to lose her। तब तक हम एक दूसरे को यही बोलते कि हौसला रखो, हिम्मत मत हारो। I get along pretty well with my all teachers। मेरे सभी टीचर के साथ अच्छी बनती है। There are 9 of them, 7 men and 2 women। 9 टीचर्स हैं मेरे, 7 आदमी हैं और 2 women हैं। Mr. Teasing, the old forger who teaches math, was annoyed with me for ages because I talked so much। जो टीजिंग है, मिस्टर टीजिंग, जो हमारे ओल्ड मैथ टीचर है, वो मेरे साथ बहुत लंबे टाइम से गुस्सा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। आफ्टर several warnings he assigned me extra homework and essay on the subject a chatterbox। बहुत सारी वार्निंग्स देने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जिसमें मुझे ऐसे लिखना था कि अ चैटरबॉक्स होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसको हम बोलते हैं कि चैटरबॉक्स है ये। अ चैटरबॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अ चैटरबॉक्स, इसके बारे में तुम क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड, मैं सोचा कि इसके बारे में बाद में सोचूंगी। I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। मैंने इसको अपनी नोटबुक पे नोट किया टाइटल को और उसको कॉपी को बंद किया और अपने बैग में डाल दिया और चुप रहने की कोशिश की। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye।
उस शाम जब मैंने अपना होमवर्क ख़त्म किया तो जो ऐसे के लिए नोट मिला था मुझे ऐसे लिखने के लिए, उसकी तरफ मेरा ध्यान गया। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैंने अपनी फाउंटेन पेन के टिप को मुंह में चबाते हुए उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैं क्या लिखूँ। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कोई भी हर कोई जो है वो कुछ भी लिख सकता है, मतलब बड़े बड़ा साइज बड़ा करके स्पेसी छोड़ के इसको पूरा कर सकता है। बट क्या था, उसने क्या सोचा था कि मुझे इस आर्गूमेंट में जीतना था, उसको कन्विंस करना था कि जो बोलना है वो क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती गई और सोचती गई, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और सडनली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैं 3 पेजेस लेके जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिए थे और मैं उसके साथ सेटिस्फाइड थी। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने उसमें आर्ग्यूमेंट की कि जो टॉकिंग है, बोलना है, वो हर स्टूडेंट का गुण होता है और मैं इसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करूँगी, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर। पर मैं इसको कभी भी मतलब ठीक नहीं कर पाऊँगी अपनी इस हैबिट को, क्योंकि मेरी मदर भी इतना ही बोलती है जितना मैं बोलती हूँ। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट। और जो तुम्हें विरासत में गुण मिले हो, अपने पेरेंट्स से मिले हो, जो उसको आप लोग उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। Mr. Teasing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर जो कीजिंग थे वो मेरे आर्गूमेंट पे बहुत ज़्यादा हंसे, बट जब मैंने दोबारा नेक्स्ट लेसन में बोलना स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे एक और ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ये अगेन चैटर बॉक्स पर लिखना था। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। और नेक्स्ट 2 लेसन के लिए उन्हें कोई मिस्टर कीजिंग से कोई कंप्लेंट नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ। जब 3rd लेसन था तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। तो उन्होंने कहा कि अब पनिशमेंट तुम्हारी ये है कि तुम ऐसे लिखोगी क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मतलब कि ही वॉज कॉलिंग हर चैटरबॉक्स कि वो इतना ज़्यादा बोलती है, क्वैक क्वैक करती है सारा टाइम। द क्लास रोड, क्लास जो थी वो हंसने लग पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, नाउ आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। मुझे भी हंसना पड़ा, बट स्टिल मैं थक चुकी थी चैटरबॉक्सेस के ऊपर लिख लिख के। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब टाइम था कि मैं कुछ अच्छा लिखूँ और ओरिजिनल लिखूँ, कुछ अलग लिखूँ। माई फ्रेंड सैन, हु इज गुड एट पोइट्री, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स एंड आई जम्प फॉर जॉय। मेरी फ्रेंड जो सैन है उसने मुझे वो पोइट्री लिखने में बहुत गुड है, तो उसने मुझे ऑफर किया कि वो पूरा ऐसे लिखने में, एक वर्ड्स के फॉर्म में लिखने में मुझे हेल्प करेगी, और मैं खुशी में कूदने लगी। Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure that the joke was on him. Mr. Kissing जो थे वो मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे मजाकिया सब्जेक्ट को लेके, बट मैं अब उनका मजाक बनाने वाली थी। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी पोएम फिनिश की और ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। ये क्या थी, एक मदर डक और एक फादर स्वैन के बारे में पोएम थी, जिसके 3 बच्चे थे और जो तीनों के तीनों को उनके फादर ने बाइट करके मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट वे, और मिस्टर कीजिंग को भी वो जोक समझ आ गया। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ऑन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। उन्होंने वो पोएम रीड की मेरी क्लास के लिए, उसमें अपने कुछ कमेंट्स भी ऐड किए और बाकी क्लासेस के लिए भी पोएम वो रीड करके। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवन बीन असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क। उस टाइम से मुझे बोलने की जो परमिशन मिल गई और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला बोलने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीजिंग
ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और इसके उल्टा क्या हो रहा है कि आजकल मिस्टर टीजिंग जो है वो भी मजाक करते रहते हैं, कोई ना कोई जोक्स बनाते रहते हैं। योर्स एंड। तो यहाँ पर उसने अपनी डायरी फिनिश कर दी।